सेल्फ राहुल राजपूत। सो आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, मीन्स स्कोरिंग अराउंड ये आपका 4 to 6 मार्क्स का आता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आपको ये 6 या 4 नंबर आसानी से दिला देता है। सो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। So what is polymer? Polymers are nothing but the huge molecules or you can say macromolecules. ओके, इसमें क्या होता है, कुछ मोनोमर्स यूनिट एक साथ जुड़ती है और पॉलीमर बनाती है, एज यू नो। ओके, सो हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉलीमर का, दैट इज स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर। स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिगलर नट्टा पॉलीमर। देखेंगे हम बाद में जिगलर नट्टा पॉलीमर होता क्या है। इसमें जो इसका फर्स्ट टाइप है, सो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर 3 टाइप के होते हैं, जिसमें जिसका फर्स्ट टाइप है दैट इज आइसोटैक्टिक पॉलीमर। आइसोटैक्टिक पॉलीमर। व्हाट इज आइसोटैक्टिक पॉलीमर? लेट्स से दिस इज द पॉलीमर चेन। देखो, आइसोटैक्टिक पॉलीमर में क्या होता है, पॉलीमर चेन पे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं वो सभी उनकी सबकी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। मींस देयर इज अ सिमिलैरिटी इन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू द पॉलीमर चेन इज कॉल्ड आइसोटैक्टिक पॉलीमर। लेट्स से यहाँ पे आपका OH ग्रुप जुड़ा है, तो आप देख रहे हो सभी OH ग्रुप अबोव द प्लेन सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री से जुड़े हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहेंगे। गॉट इट? सेकंड वन इज सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर। सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर, this is another type of stereo regular polymer. What is this? In this polymer the alternate carbon of polymer chain have the similar stereochemistry of functional group. So you see it, so as you can see, फर्स्ट कार्बन से जो OH जुड़ा है वो अबव द प्लेन जुड़ा है, देन बिलो द प्लेन जुड़ा है, देन अबव द प्लेन, देन बिलो द प्लेन, देन अबव द प्लेन, देन बिलो द प्लेन, देन अगेन अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन। सो आप देख रहे हो अल्टरनेट कार्बन, फर्स्ट, देन थर्ड, देन फिफ्थ, देन सेवंथ और देन 9 अल्टरनेट कार्बन पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या है, सेम है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर। गॉट इट? एंड द थर्ड टाइप ऑफ stereo regular polymer is atactic polymer. Third type is what? Atactic. Atactic polymer, or you can say heterotactic. Heterotactic polymer. क्या होते हैं heterotactic polymer? In these polymer there is no similarity or you can say no sequence of stereochemistry, so you can say the stereochemistry of functional group is random in this type of polymer. So क्या है, देखो जैसे कि इसमें यहाँ पे एक above the plane OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक above the plane OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक above the plane OH जुड़ा है, यहाँ पे below the plane OH जुड़ा है, below the plane OH जुड़ा है, above the plane OH जुड़ा है, below the plane OH जुड़ा है, above the plane OH जुड़ा है, above the plane OH जुड़ा है. So as you can see, there is no sequence or you can say no similarity of in stereochemistry. So the stereochemistry is random over here of functional group. So this is a atactic or heterotactic polymer. Got it? And it out. So these 3 types of polymers are the example of are the type of stereoregular polymer. अब हम पढ़ते हैं properties of polymer. Properties of polymer, and the most important property is molecular mass of the polymer. Molecular mass of the polymer. जनरली नेट यहां से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
देयर आर 3 or 4 टाइप्स ऑफ मोलिकुलर मास. सो वहां से क्वेश्चन पूछता है, या तो उसका फॉर्मूला पूछता है, या उससे कोई न्यूमेरिकल देता है जो डायरेक्टली फॉर्मूले से हो जाता है, या वो क्या करता है आपका सिंपली पूछ लेता है कि कौन से वाला मोलिकुलर मास बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, वो हम सब पढ़ेंगे. और या वो यहाँ से पूछ सकता है कि ये मोलिकुलर मास किस मेथड से निकाला जाता है. तो ये सब यहाँ से आता है. 4 नंबर में एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है. दिस इज वेरी सिंपल. सो हम पढ़ते हैं मोलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर. फर्स्ट मोलिकुलर मास जो है वो है नंबर एवरेज मोलिकुलर मास. What is this? This is number average molecular mass represented by Mn bar, Mn average, and the formula for this is Mn bar is equal to summation mi upon summation ni, where ni is nothing but the number of polymer unit in the polymer mixture, and this is the mass of one polymer unit. Okay. Now this can be reduced in form of Ci upon summation Ni, where Ci is equal to Ni Mi. Got it? So this is the formula for number average molecular mass, and the method to determine number average molecular mass is osmometry. Osmometry is the method to determine number average molecular mass. Got it? Second one. Second is your weight average molecular mass. This is represented by MW bar. So what is the formula for MW bar is equal to समेशन ऑफ, कुछ नहीं करना है आपको, जो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास है उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एम आई से मल्टीप्लाई करनी है. सो दिस विल बिकम एम आई स्क्वायर अपॉन समेशन एम आई एंड दिस कैन अगेन रिड्यूस सी आई एम आई अपॉन समेशन ऑफ सी आई. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर weight average molecular mass, and the method to determine this is light scattering method. Light scattering method. Got it? And number 3 is sedimentation equilibrium molar mass or Z average molar mass. What is the third type? That is Z average molecular mass. This is Z average molecular mass represented by mZ bar, and the formula for mZ bar is, तो आपको क्या करना है, जस्ट जो वेट एवरेज मोलिकुलर मास था उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एम आई से मल्टीप्लाई कर देनी है. तो इट विल बिकम एन आई एम आई क्यूब अपॉन समेशन एन आई एम आई स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू समेशन सी आई एम आई स्क्वायर अपॉन समेशन सी आई एम आई. एंड द मेथड to determine this molecular mass is sedimentation equilibration. So this is very simple. Got it? And the last one is velocity average. Number 4 is viscosity. Viscosity average molecular mass represented by mv bar. So what is the formula for this?
तो फॉर्मूला इज mv बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इसका तो जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है, समेशन ऑफ एन आई एम आई टू द पावर 1 प्लस अल्फा अपॉन समेशन ऑफ एन आई एम आई होल टू द पावर 1 बाई अल्फा, where alpha lying between 0 to 0.5 to 1. If alpha become 1 in this case, then what will happen? If alpha become 1, then this will become 1 plus 1 2. So this will become ni square and upon ni to the power 1 by 1 means 1. So this will become m double. So if alpha is equal to 1, then mv bar is become m. So these two will be equal for alpha is equal to 1. Got it? उतार लो. And the method to determine this molecular mass is viscometry. What is the method? Method is viscometry. Got it? Next. तो मोलिकुलर मास की चार टाइप के मोलिकुलर मास होते हैं पॉलीमर के. फर्स्ट वाला था नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, देन वेट एवरेज मोलिकुलर मास, देन जेड एवरेज मोलिकुलर मास एंड देन विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास. विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास को जो फॉर्मूला था वो थोड़ा अलग था. अदरवाइज नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का जो फॉर्मूला था उसमें जस्ट आप ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करते रहो और आपको नेक्स्ट फॉर्मूला मिलता रहेगा. इनके डिटर्मिनेशन मेथड्स और इनके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेट हमेशा यही से क्वेश्चन पूछता है. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर इज पॉलीडिस्पर्सिटी. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पॉलीडिस्पर्सिटी. Polydispersity. What is polydispersity? So polydispersity is nothing but this is called heterogeneity in the polymer solution. Means let's say I have a polymer solution. So in this polymer solution, polymer mixture, there are so many polymers units. Okay, so अब अगर वे polymer unit एक साइज और एक मास की है, मीन्स उनकी चेन लेंथ और उनका मोलिकुलर मास सेम है, तो हम कहेंगे वो आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है. और इस टाइप के जो मिक्सचर होंगे, जो पॉलीमर्स होंगे, उन्हें आप कहोगे मोनोडिस्पर्स पॉलीमर. ओके, और अब अगर दूसरे टाइप से क्या हो सकता है कि जो पॉलीमर है, जो आपका पॉलीमर मिक्सचर है, उसमें जो पॉलीमर यूनिट्स है वो क्या है, वो सेम लेंथ की है और उनका मोलिकुलर मास सेम है. तो इस टाइप के जो पॉलीमर मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर्स. क्या कहते हैं? पॉलीडिस्पर्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीडिस्पर्सिटी. फर्स्ट इज मोनोडिस्पर्स, सेकंड वन इज पॉलीडिस्पर्स. ओके, अब देखो, अब एक चीज आती है कि जो MW होता है मोलिकुलर वेट एवरेज मोलिकुलर मास होता है, वो हमें वो बराबर इक्वल होता है नंबर एवरेज मोलिकुलर मास के. अगर आपका पॉलीमर कैसा है, मोनोडिस्पर्स. ध्यान से देखो, अगर पॉलीमर मोनोडिस्पर्स है तो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू होता है वेट एवरेज मोलिकुलर मास के. लेकिन अगर यहीं पे वो पॉलीडिस्पर्स होता है तो वेट एवरेज मोलिकुलर मास ग्रेटर हो जाता है नंबर एवरेज मोलिकुलर मास से. और क्या होता है आपका एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे को बस यही चीज रटी हुई होती है कि वेट एवरेज मोलिकुलर मास हमेशा mn से बड़ा होता है, तो वो यही लगा देते हैं. बट आपको देखना होता है कि आपका पॉलीमर किस टाइप का है, वो पॉलीडिस्पर्स है कि वो मोनोडिस्पर्स है. अगर पॉलीडिस्पर्स है तो ये कंडीशन लगेगी, अगर मोनोडिस्पर्स है तो ये कंडीशन लगेगी. वॉट इज क्वेश्चन कैसे दे सकता है वो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, वो कह सकता है कि आपका एक पॉलीमर है, आपका एक पॉलीमर मिक्सचर है और उस पॉलीमर मिक्सचर का वो वेट दे देगा. ठीक है ना, पॉलीमर यूनिट्स का वेट दे देगा. अगर वेट सबका सेम है तो मोनोडिस्पर्स होगा, अगर डिफरेंट है तो पॉलीडिस्पर्स होगा. और उसमें वो पूछ लेगा कि विच वन इज ग्रेटर, मींस मास ये वाला ग्रेटर होगा या ये वाला.
आप डिटरमाइन करने से अच्छा आप ऐसे ही बता सकते हो, अगर वो पॉली डिस्पर्स है तो यही बड़ा होगा, अगर वो मोनो डिस्पर्स है तो ये बड़ा होगा, कोई दिक्कत। अब इन केस ऑफ मोनो डिस्पर्स अगर मैं बात करूं तो जो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास होता है, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास होता है वो आपका विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास के इक्वल होता है, और इक्वल होता है वेट एवरेज मोलिकुलर मास के, और इक्वल होता है सेडिमेंटेशन एवरेज मोलिकुलर मास, जेड एवरेज। मीन्स अगर आपका मोनो डिस्पर्स पॉलीमर है तो सभी जो मोलिकुलर मास होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। बट यहीं पे अगर आपका पॉली डिस्पर्स पॉलीमर है तो हमेशा क्या होगा, जो एम यानी कि नंबर एवरेज मोलिकुलर मास है वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा viscosity average molecular mass, then it is less than weight average molecular mass, then it is less than Z average molecular mass. मीन्स Z average molecular mass सबसे बड़ा होगा और नंबर एवरेज मोलिकुलर मास सबसे छोटा होगा। ये आपकी कंडीशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि कब कौन किससे बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, वहाँ फिर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत। ओके, अब किसी मॉलिक्यूल में या किसी पॉलीमर में मुझे डिटरमाइन करना है कि ये पॉली डिस्पर्स है या ये मोनो डिस्पर्स है। उसे कैलकुलेट करने के लिए आपका एक इंडेक्स लिया गया है जिसे हम कहते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय PDI. This is represented by PDI. So what is polydispersity index? वो हम पढ़ लेते हैं। So polydispersity index is equal to होता है weight average molecular mass by number average molecular mass। आप weight average molecular mass निकालोगे, number average molecular mass निकालोगे, ठीक है ना, उससे आपका PDI इंडेक्स PDI आ जाएगा, PDI वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। ओके, अब अगर ये वैल्यू PDI की वैल्यू 1 के इक्वल है तो ये आपका मोनो डिस्पर्स होगा, और अगर PDI की वैल्यू 2 है तो ये बाई डिस्पर्स होगा, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर PDI की वैल्यू मैं कह दूं अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप इसे कह दोगे पॉली डिस्पर्स होगा, ठीक है ना। ओके, अगर PDI की वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल मीन्स क्या होगा, MW by MN इज इक्वल टू 1, मीन्स MW इसके इक्वल हो जाएगा, MN के इक्वल हो जाएगा, मीन्स मोनो डिस्पर्स में MW MN के इक्वल होता है। और अगर MW अपॉन MN मीन्स पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स 1 से बड़ा है तो MW बड़ा होगा MN से। दिस इज द केस ऑफ पॉली डिस्पर्सिटी, वो पॉली डिस्पर्स पॉलीमर, गॉट इट। सो ये था आपका पॉली डिस्पर्स इंडेक्स। अच्छा, आपकी एक चीज रह गई इससे पहले, दैट इज योर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। देख लो ऊपर कैमरा ठीक है या नहीं है। ओके, व्हाट इज दैट, दैट इज पॉली, क्या पढ़ रहे थे? ओके, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ polymerization. This is represented by P. So what is the formula for that? Degree of polymerization is nothing but the number of monomer present in a polymer that is called degree of polymerization. Means एक polymer में कितने number of monomer unit present है। और हम ये कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मेरे पास मोलर मास है ऑफ पॉलीमर, अगर मेरे पास पॉलीमर का मोलर मास है और मेरे पास मोलर मास है ऑफ मोनोमर, अगर मेरे पास मोनोमर और पॉलीमर का दोनों का मोलर मास है तो मैं क्या करूंगा, पॉलीमर के मोलर मास को मोनोमर के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आ जाएगा, यानी कि आपके नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन पॉलीमर यूनिट आ जाएंगे। कोई दिक्कत?
एंड डाउट है ना? ओके, उतारो। ओके, आपका अब एक इक्वेशन बचता है दैट इज कॉल्ड मार्क कोहेन इक्वेशन। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास। योर नेक्स्ट टॉपिक इज मार्क कोहेन इक्वेशन। This equation is for viscosity average molar mass, and what is the equation? Equation is eta is equal to k mv. This is your velocity average molar mass to the power alpha. Your alpha lies between 0.5 to 1. Okay. So take logarithm on both sides. Of both sides, you will get ln eta is equal to ln k plus alpha ln mv. Okay, you can write it ln eta is equal to ln mv alpha ln mv plus ln k. Now just compare this equation with straight line equation y is equal to mx plus c. Then your intercept is ln k and your slope is alpha. So your plot will be like this, ln eta and x axis पे क्या होगा आपका ln mv will look like this. So this is your slope alpha and this is your intercept ln k. अगर अब यहाँ पे आपको एक ये इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो आप mv की वैल्यू निकाल सकते हो ना? तो यहाँ से भी आप mv की वैल्यू निकाल सकते हो। वो आपको प्लॉट भी दे सकता है या वो आपको सीधा वैल्यू दे सकता है, आप प्लॉट करके और निकाल लेना। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास। मैं आपको पहले न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं कैमरे के सामने न्यूमेरिकल। आप वहाँ से पॉज करके न्यूमेरिकल को उतार सकते हो। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल, एज यू कैन यू सी। ओके, तो पॉज करके उतार लेना। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट एवरेज मोलिकुलर मास एंड नंबर एवरेज मोलिकुलर मास फॉर ए पॉलीमर। एक पॉलीमर के लिए आपको वेट एवरेज मोलिकुलर मास एंड नंबर एवरेज मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, which is contain 30% of molecule, 30% of molecular mass 20,000। ये मोलिकुलर मास देखो 30% मोलिक्यूल मेरे पास है जिनका मोलर मास कितना है 20,000 है। नेक्स्ट 40% मोलिक्यूल और मोलर मास 30,000। 40% मोलिक्यूल मेरे पास है जिनका मोलर मास 30,000 है, 30,000, ठीक है ना। एंड लास्ट 30% मोलिक्यूल है जिनका मोलर मास है आपका 60,000, ठीक है ना। पॉज करके उतार लेना क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि आपको पीडीआई वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर मैं देखूं इन सभी परसेंट का सम कितना आता है 100% आता है, तो मैं क्या यहाँ पे क्या मान सकता हूँ? मैं मान सकता हूँ कि मेरे पास 100 मोलिक्यूल है। कितने मोलिक्यूल है? 100 मोलिक्यूल है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 30 मोलिक्यूल का मास कितना है। मैं इन परसेंट को मोलिक्यूल के इक्वल मान रहा हूँ, मोलिक्यूल के, और 40 मोलिक्यूल का वैल्यू इतनी है, ठीक है ना, और 30 मोलिक्यूल की वैल्यू इतनी है। यानी कि 30 जो पॉलीमर है मेरे पास उनका वेट इतना है, 40 का इतना है और 30 का इतना, ठीक है ना। अब मुझे मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है, एमएम कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो क्या होता है फॉर्मूला? समेशन एमआई एनआई एमआई अपॉन समेशन। ओके, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। इसमें जैसे आपको वैल्यू पुट करनी है एनआई की, तो ओके मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। यहां से आपका nm निकल जाएगा। करोगे? करोगे ना?
तो ये आएगा आपका, क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 36,000 और यू कैन राइट 3.6 into 10⁴। ऐसे ही जब आप वेट एवरेज मोलिकुलर मास निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, mi स्क्वायर अपॉन समेशन mi। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4.3 into 10⁴। Got it? So this is your weight average molecular mass and this is your number average molecular mass. So अब आपको दो चीज आपकी निकालनी है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास और नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। अब आपको क्या निकालना है, पीडीआई। क्या निकालना है, पीडीआई। पीडीआई क्या होता है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास अपॉन नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। दिस विल बी इक्वल टू 4.3 into 10⁴ by 3.6 into 10⁴। 10⁴ से कैंसिल हो जाएगा 10⁴ और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.20। मीन्स पीडीआई वैल्यू क्या आ रही है, 1.20। दिस विल इक्वल ग्रेटर देन 1। मीन्स जो आपकी पीडीआई वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका मौलिक जो आपका मिक्सचर है वो कैसा है, पॉली डिस्पर्स है। और वो आपको देख के भी पता लग रहा था कि वहां पे हर पॉलीमर यूनिट का मास क्या था, डिफरेंट था। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आपके आते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। सो अगेन दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, आपको कम करने में ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है। सो गाइज अगेन like and subscribe or share your video, and this is your channel, not my own channel. So bye bye, thank you for watching.